नमस्ते। एथर आमर आलोचनार प्रसंग अछि रमेश प्रसाद पाणिग्राही रचित एकांकिका उड़ंता पहाड़र दर्जा एवं एई क्रम रे आमे आलोचना करिबा नाट्यकार रमेश पाणिग्राही संक्षिप्त परिचय रचना समग्र उपरे आलोकपात करिबा तापरे एकांकिकार संज्ञा संक्षेपरे स्वरूप एवं परवर्ती अंशरे उड़ंता पहाड़र दर्जा संपर्क रे आलोचना कराजिबो। तेबे प्रथमरे नाट्यकार रमेश प्रसाद पाणिग्राही संक्षिप्त परिचय आमे जानिछे जे नाट्यकार रमेश पाणिग्राही जन्म 1943 मसीहा एप्रिल मास 12 तारिख, जन्मस्थान गंजाम जिल्लार धराकोट गड़ एवं पितांक नाम राधामोहन पाणिग्राही, माता होउछंती मायावती देवी। विंश शताब्दीर 70 दशकर आद्य पादरे नाट्यकार रमेश प्रसाद पाणिग्राही जड़े प्रतिष्ठित नाट्यकार भावरे ओडिशारे स्वीकृत हेबाकू आरंभ कलेनी। उभय परीक्षाधर्मी और परंपरा धर्मी नाटक रचना करी ओडिशार नाट्यमदी दर्शक और पाठक महलरे से आदृत होई सारी छंती। 1963 मसीहारे लिखित तांकर प्रथम नाटक मुक्ति मंडप, जहा बरहमपुर आमेचर क्लब द्वारा अभिनीत होई बहुल आदृति लाभ करिथिला। तेबे मुक्ति मंडप नाटकरे से जहा किछि प्रदर्शन करिथिले आमे से नाटक संपर्क रे आलोचना करिबार अवकाश नहीं, जेहेतु से शताधिक नाटक रचना करिसंती। तेबे मुख्यतः तांकर नाटक रे समाजर विभिन्न स्तररू चरित्र निर्वाचन करी आधुनिक मनीषर जीवनर असहायता, व्यर्थता, हताशा, नैराश्य, जंत्रणा और वेदना बोधकू मनस्तात्विक दृष्टिकोणरू विचार करिसंती एवं एई क्रमरे तांकर महानाटक ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा मध्य पुरस्कृत होईची एवं ये गोटे चमत्कार राजनैतिक व्यंग नाटक। तांकर प्रत्येक नाटक जदिओ से दुई धारार नाटक लिखिछंती। गोटे होउची एलाइट मानक लगी आमर जदि ताकू कुहा जीवो शौखीन रंगमंच रे अभिनीत हेबा पई रचना करा जाइथिबा नाटक एवं आउ गोटे धारा ताहा होउची यात्रा नाटक। जदिओ से बाबदरे आमे परवर्ती समय आलोचना करिबा काहींकी से नाटक लेखिछंती। तेबे तांकर नाटक गुड़िक जहा इंटेलेक्चुअल मानक पई लेखा हेची से गुड़िक नाम साधारण भाव में कह पारिबो मुक्ति मंडप, तिमिर तृष्णा, बिंदु और बलय, गुंडा, कमलपुर डाकघर, मु आंभे और आंभे माने, धृतराष्ट्रर आखि, दुर्घटना बसत, जने महापुरुषंकर जन्म मृत्यु संपर्क रे ताकू मंडूक उपाख्यान मध्य तार नाम अछि। सेमिति तांकर अछि महानाटक आत्मलिपि, आनंदनगर को यात्रा, अंध नदीर सुओ, शेष पहाच, हाथी को होमियोपैथी, गोटे वृत्त आंकिबार सहज प्रणाली, हे पृथ्वी विदाय, नाटक अनाटक एवं एकांकिका गुड़िक भितर अछि अप्रीतिकर नाटक,
ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ଦର୍ଜା, ବିଶମ୍ବର ସେନାପତି ଓ ଦର୍ପଣ ଉପାଖ୍ୟାନମ ଏକାଙ୍କିକା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ଅଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଟ୍ୟକାର। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ରାମାୟଣ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୀତା, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର, ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନି ଗାର, ଠିକଣା ହଜିଛି, ନକଲି ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ରକତରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ମରୁ ନଦୀର ଡଙ୍ଗା, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ନାଟକ, ଡାହାଣୀ, ମଝି ନଈରେ ଘର, କନିଆ ହଜିଛି ତୁମ ଗାଁରେ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାକୁ, ଫଟା କପାଳକୁ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ, ଧନ ମୋର କଳାମାଣିକ, ଜଗା ହଜିଗଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ବେଦୀରୁ ସବାରି ଅନେକ ଦୂର, ଦେଉଳ ପଡ଼ିଛି ଦେବତା ନାହିଁ, ରାନୁ ଅପା ହଜିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି କାହିଁକି, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖନ୍ତି କାହିଁକି, ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ପାଠ କରିଦେବି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲେଖକର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନିଷ୍ଠା ବା କମିଟମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେହି ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ, ତେଣୁ ଘର ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ସୁନାମ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଲେଖୁଛି, ସମାଜ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାଟିଏ, ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯେ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖୁଛି, ସେଇଟା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲି। ଉତ୍ତର, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଗହଳି ଭିତରେ ହଜିଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନଥିଲି। ନହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଗଢ଼ି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ଗାଁରେ ମୁଁ, ମାନେ ଲେଖକ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୃଷକ ଓ ମହାଜନ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରେଇବା ସଂସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିତରର ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ କରିବା, ଯେଉଁ କଥାଟା ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଶୋବାଜି କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ସେମିତି କହିପାରୁନ, ଲେଖିପାରୁନ, ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଛି ଶୋବାଜି ପାଇଁ। ଉତ୍ତରରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ସେ ସମୟର ପ୍ରେରଣା, ସେ ସମୟର ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯେ ଶୋବାଜି ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲି ବୋଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଲେଖିବା ଏକ ଦୈବୀ କଳା। ଅନେକ ଲେଖକମାନେ ଯେମିତି ସାରଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଧାନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଶୀ ଲାଗିଲା ପରି ମୁଁ ଲେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ନଥାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବାହାରୁ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଲେଖାଟିଏ ଲେଖେଇ ଦିଏ। ତେବେ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ। ଏବଂ କିଏ ଜଣେ ଭଗବାନ ଆସି ମୋ ଡଟ୍ କଲମ ମୁନରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୋ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମୋ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ବୋଲି।
माने से जोथि से लेखुछंती कारण से कहउछंती कारण मु जानिछि मु जहा लेखुछि तार मूल स्फुरण मोर नुहे किंबा भाषा शब्द मध्य मोर नुहे किंतु ताहा किपरि घटुची माने शब्द पर शब्द जोड़ी से जो नाटक लेखुछंती बा गल्प कविता सब लेखिछंती किंतु ताहा किपरि घटुची से विषय रे कहिबा मना माने से कथा मु कहि परिबि नै जेमिति मनोज दास एक साक्षात्कार रे कहिदिले ए लेखे केमिति कहिबाटा ट्रेड सीक्रेट हमर जो अभिनेता बुद्धादित्य महांती तांको जेतबे पचारिले से कथा मध्य कहि दैतिले जे ये गुटे ट्रेड सीक्रेट जदियो तार उत्तर रे से किछि विवृत करिसंती किछि उत्तर दैसंती हमर ओडिसार अग्रगण्य कथाकार मनोज दास तेबे एठी से कहते से विषय कहवा मना से गुड़ाक गोपनीय ताहले कहवाकू पड़िबो मु लेखुची सामाजिक अंगीकार अछि बोली एइटा जो आरंभ रे कहली कमिटमेंट एवं कमिटमेंट अर्थ होची समाज को भल पाए तार अपूर्णता तार संकीर्णता तार अंधार तार दुस्थिति को मु देखे एवं अनुभव करे यह बदलिबा उचित सेथिपाई मोर लेखारे किछि प्रतिवाद थाए आहुरी स्पष्ट करी से परे पुणी कहउचंती एमिति कहिबार माने मध्य किछि नहीं जे मु समाज को भल पाए समाज प्रति मोर अंगीकार अछि एमिति किछि कहिबार माने मध्य नहीं सेगुडा मो लेखा उपरे गवेषणा निबंध लेखिबा लोक लेखंती जे कहीं रमेश बाबू बा रमेश पाणिग्राही लेखंती बोली समाज पाई लेखि मोर किछि ओल्टेई पकेबा योजना अछि बोली कहबा मध्य एक प्रकार आस्फालन जदि जने लेखक कहबो कहीं लेखुची एवं से कहबो समाजर परिवर्तन पाई ताले ताहा मध्य दाम्भिकता हेइ जिवो दर्पर कथा हेइ जिवो कारण समाज तांकरी गुटे नाटक रे अछि जने महापुरुषर जन्म मृत्यु संपर्क रे जोटारे से कहउचंती जे जीवंता बेंग मानंकु आनिकी गुटे तराजुरे ओजन करिवार चेष्टा करूछंती एवं बेंग गोटे बेंग को रखिला परे तराजुरे जेतबेले गोटे पलारे से रखुछंती अन्य गोटे बेंग डेईकी जाउची एवं से डेई गला बेले से कहउछंती जानिछु स्वाधीनता होची सबुठारु मूल्यवान जिनिस आउ तते ता माने तुमको एते सहजरे ता मिली जिवो बा देई देबी एमिति कहउछंती तेणु समाज बदलैबा पई तांकर जो रकम आभिमुख्य सेटा भी से माने दंभ अहंकार तांको पाखरे नाही तेणु कुहा जाई पारे से कहउछंती लेखिले गोटाए प्रकार सामाजिक स्वीकृति मिले बोली लेखुची तेणु लोक माने जेहेतु अन्य माने एमिति हजारे अध्यापक थिबे खूब कम लोक अछंती लेखुथिबे हेई पारे सेमिति गोटे स्वीकृति मिलुची बोली लेखुची किंतु से निजे कहिसंती सामाजिक स्वीकृति मिलिबा तो दूरर कथा एकविंश शताब्दीर अधिकांश लोक कहिबे माने ये होची एई जो कालखंड रे आमे आतजात होची एकविंश शताब्दी रे लेखा लेखी करिबा बाया मानंकर काम माने ये गोटे तुच्छा पागड़ामी ए जो लेखा लेखी करी समय नष्ट करछि ए बाबद रे अनेक नाटक गल्प लेखा हेइछि जे वास्तविक न लेखिबा पई जेमिति तांकर परिवेश परिस्थिति स्त्री पिला माने गोटे रकम सृष्टि करंती परिवेश परिस्थिति आमर भंजकिशोर पट्टनायक जयमाल्य नाटक जदि पढ़िथिबे से बाबद रे मध्य जानि पारिबे शिल्पीर दुस्थिति को रकम उत्तर रे आहुरी आगो को जाई कहउचंती आउ जहा हेउना काहेकि सृजनशीलता को एक पागलामी बोली मु आपणार करि नै से कहउचंती नाही मु गोटे मो भितरे एमिति प्रचंड रकम पागलामी अछि मु लेखा लेखी करे सेमिति नुहे मु पूर्ण सचेतन कौन लेखे कहीं लेखे एवं परिणाम मध्य कौन हो पारिबो सेई जगार से कहउचंती आजिकाली शतकड़ा 90% लोक कहिबे पैसा पई लेखुची लाभ माने मोर कौन फायदा एथिपाई बोधे गोटे लोक लेखुची हिसाब कले से गोटे तथ्य देइचंती समग्र जीवन काल मध्यरे लेखा लेखिरु बही छपेई मु 10,000 टंका मध्य पाई नथिबी बरं अनेक समय रे बहीटिए छपेइबा पाई अनेक लेखकों को कागज खर्च बाबद रे 5-10 हजार रु आरंभ करी 20-30 हजार पर्यंत सब्सिडी देबाकू पड़ी थाए दिल्ली रु इंग्रेजी रे छपेइले आउ टिके बेसी खर्च पड़ुची ए रिसेंट पास्ट रे बोधे वर्षे 2 वर्ष तले तांकर गोटे ओडिया साहित्यर इतिहास समालोचना मूलक इतिहास इंग्राजी रे
छपा ହେଇଛି। ନିଜେ ବହି ଛପେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଜନା କେବେ ମୋର ନଥିଲା କିମ୍ବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଦିଆଗଲା ସେସବୁର ଏକ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାରକୁ ମୋ ଲେଖାର କାହିଁକି ଉତ୍ତର ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲେଖେ, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ, ଏସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଶାଗୋଳା ହେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ, ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ନା, ମୋ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କିଛି ଅଫୁଟା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତରଙ୍ଗ ଓ ତଡ଼ିତ୍, ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଚାହେଁ ଏଇ ସୀମାକୁ, ଏଇ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନହୀନତାକୁ ଡେଇଁକି ଆରପଟକୁ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜ, ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତରଣମୁଖୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବିକଶିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଚାପି ରଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନା କିଏ କେତେଜଣ ପଢ଼ି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖୁଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖେ ସହିତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କେଉଁ ବର୍ଗର କେମିତିକା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବୁଝିବେ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ସହଜରେ ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ମନସ୍ଥିତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱେଟିଂ ଫର୍ ଗଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଏମେଡି, ମାନେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ ରଥ, ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ ଏବଂ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହରି ମିଶ୍ର, ସେଠୁ କିଛି ନାଟକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପାଠକ ତାର ମଞ୍ଜ କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଉ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାହା ପାଇଁ ଲେଖେ କହିବାଟା, 10-15 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଏଲିଟ୍ ସାହିତ୍ୟିକ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଯେମିତି ଆଧୁନିକ କବିତା, ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅନେକ କଠୋର ସଂକଳନରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ 90% ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ନାଟକ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଏଲିଟ୍। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଅସଙ୍ଗତ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଦାପି ନୁହେଁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଶସ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକ। ଯେମିତି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେମିତି ଶସ୍ତା ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏମିତି ନାଟକ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ନାଟକ କହିବା ନାହିଁ, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ମାର୍କେଟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ସେମିତି ମାର୍କେଟ ସମ୍ଭବତଃ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଓ ଜାତିଆଣ ଲବି ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଲେଖା ପଛର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, କଟକୀ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରିଜିଅନ୍ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବା ଲବି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପୁରସ୍କାର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେଇଟା କେମିତି ମିଳିଲା କେଜାଣି, ଯେଉଁଟା ମହାନାଟକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା
अत्यंत दुखर विषय जड़े मनीष को केवल मनीष हिसाब से ही चिन्हवा हो पारे कौन गोटे भूगोल रे कौन गोटे गाँव में कौन गोटे जाति रे से जन्म होता पारती जहाँ तांकर आकस्मिक तापाई तांकर कौन विशेष भूमिका नहीं किंतु ताहा ही तांकर सबु किछि बोली ग्रहण करिवार विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करिसंती। तापरे मिलिला दिन मध्य जेतेबेले साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से ग्रहण करिसंती से कहिसंती मिलिला दिन मो भाषण रे मु कहितली घृणा घृणारू मोर सृजन आकांक्षा आसी थाए माने मु घृणा करे बोली मु लेखिची वास्तविक घृणा नुहे सेटा होची भल पाइबा से समाज को गभीर भाव में भल पाती एवं से भल पाइबा पई से परोक्षरे व्यंगात्मक भाव में से कहते जे मु घृणा करे बोली ए घृणारू सृजन आकांक्षा आसी थाए। ए घृणा दुई प्रकार गोटे प्रकार घृणा से वरिष्ठ लेखक मानक पई जदियो एठी लेखक कहले क्वेश्चन मार्क आम देवा मुझे बाबद विस्तृत आलोचना करी नहीं जेहेतु पाठ्य यह नुहे पाठ्य होची हमर उड़ंता पहाड़ दर्जा किंतु से निजर अंतर अनुभूति को लेखा पछर प्रेरणा पाई जेतेबेले जहाँ लेखिचंती मु सेटा ही एठी पढ़ी दउची। से कहउचंती गोटे प्रकार घृणा से वरिष्ठ लेखक मानक पई जो माने मो आगरू लेखुथिले एवं आउ गोटे प्रकार घृणा जो माने मो लेखार कुत्सा रटना करती जे कहती या भितर किछि नाही। घृणार कारण हैला ओडिशा भली एक प्रदेश रो अधिवासी मानक पई लेखुची जो माने मो लेखारू शतकड़ा 20 भाग जहा बुझिले ताहा मध्य माछी मानकर दृष्टि नहीं माछीर अर्थ होची जे खराब जिनस गुड़ाक केवल ता भितर से माने देखिले ता भितर थिबा भल जिनस से माने देखी नांती माने व्यंग विद्रूप ही करिसंती कुत्सा रटना करिसंती। तापरे नाटक कहले यात्रार कथा कहिसंती माने तांकर उपलब्धि रे जे से लेखारू कोन पाइसंती। तेबे मजार कथा हैला जेउ माननकु मु चिन्हि नाही आउ ना जानी नाही जेउ माने मो यात्रा नाटक देखिबा पई हजार हजार संख्यार आसती से माने मते भल पाती मते भल न पाइले मो नाटक को भल पाउथिबे। थरे फकीर मोहन जयंती रे मु शांति कानन रे तांको प्रतिमूर्ति सामना बेंच उपरे बसी सकाळू भाबुथिली एई लोकटा जदि निज प्रतिमूर्तिटा न करिथांता ओडिया लोक कोन तांको पई किछि करन्ते। वास्तविक ओडिया मानक पाखरे सेई मानसिकता नाही एमिति जने महात्मा महापुरुषर यथार्थ श्रद्धा सुमन अर्पण करिबा बा तांकर आदर्श रे परिचालित करिबा से बाबदर मध्य एठी आलोचना करिबार नै। आमे आकु जिबा से कोन कहउचंती सुनिबा। से कहउचंती एमिति भाबी भाबी मीटिंग जगह को आसुची गोटिए कोण रे जने भद्रलोक ठिया हेइथिबार देखिली से अति विनम्र भावे मते नमस्कार कले एवं कहिले आपणंकु देखिबा पई आसीची। से मु पचारली आपण कोन मते चिन्हिसंती कहिले देखी मु किए से रमेश पाणिग्राही तांको पचारले आपण कहंतु तो मु किए उत्तर से लोक कहिले रमेश पाणिग्राही। सेठु लेखक पचारिसंती पचारिली आपण कोठु आसीसंती ना मयूरभंजरू माने बालेश्वर रु मयूरभंजर दूरता होची 60 किलोमीटर बा 60 किलोमीटर तो होची बारीपदार दूरता। से मयूरभंजरू कहले पाखापाखि 60 किलोमीटर दूर जड़े लेखक को देखा से आसी नाट्यकार को देखा आसी तापर तांकर ना पचारिली वर्तमान तांकर ना मने नहीं आउ थरे मध्य से कहते धामरा रे बंदर जो अच्छी मते जड़े भद्र महिला खाइबा को डाकिले निम्न मध्यवित्त घर भद्र महिला झाऊ काठ दे माटी चुली रे पहला माछ भाजी आग्रह रे खाइबा को देउछांती तांकर आग्रह और परसिबार आत्मीयता टाकू अलगा भाविली माने गभीर भाव में लोक मैंने केमती भल पाती आखिटा मोर कहीं छल छल हो गला पचारि देली आज्ञा एते स्नेह रे अपरिचित लोकटा को खाइबा को दौछंती कहीं सेठू उत्तर रे से लोक कही सार आपणक नाटक मते भल लगे कहीं भल लगे ये पचारिले किंतु जानी पारिली नहीं मो प्रश्नटा भद्र महिला को ओडुआरे पकेला से किछि समय चुप रहिले तापरे कहले सार मु बेसी पाठ साठ पढ़िनी बापा हावड़ा रे थिले कलिकता हावड़ा रे तापरे
हाँ अष्टम श्रेणी जाए पढ़िली बाघर होगला तेणु कहीं भल लगुच कहीपरिनी भल लगुच तो जमती भल असल भल पाइबार कौन कारण न थाए यथार्थ भाव से महिला नाट्यकार रमेश पाणिग्राही को सेमिति उत्तर देइछन्ति एवं एक कथा मध्य से मुक्त कंठरे स्वीकार करी कहउछन्ति ए भद्र महिलांकर ना भी मने नहीं देखिले चिन्हि पारिबी नहीं संदेह किंतु तांको कथा गुड़िक अक्षरे अक्षरे मने अछि मु तांको पई लेखिथिली बोली जानी नथिली पाठक और दर्शक मानक भल पाइबा सतरे लेखकटाकू आउ पादे आगे निए बोली माने तांकर वास्तविक ये जो यात्रा नाटक गुड़िकर एते जीवन धर्मी एते प्रेरणा लुचि रही तापरे पुणी लेखक कहउछन्ति काहेकि लेखे प्रसंग रे ओडिशा माटी रे बुद्धिजीवी कहिबा बंद हेले किछि बड़ काम हुएनी स्पष्ट भाव समालोचना नकरी परोक्ष भाव कुत्सा करिवे चरित्र खराब बोली कुत्सा करिवे एणु सबुआडे मते चैलेंज गुड़िक ही लेखिबार प्रेरणा जगांती तेणु प्रति समय मो नारे गुजब और घृणा करिबा पई किछि शत्रु आवश्यक हुअंती मुहरे मिठा हसटिए एवं भद्र कथा गुड़िए कही पछरे कुत्सा रटना करिबा स्टाइलटा सहित मु प्राय 30 वर्ष हैला परिचित 30 वर्ष तले जो माने आगरे हस पछरे छुरी स्टाइल रो खेलटा आरंभ करथिले सेमाने बोधे ब्रिटिश उपनिवेशरू एगुडा शिखिथिले विश्वासघातकता ढांचाटी आबहमान कालरू यूरोपीय ए जो विश्वासघातकता भारत वर्ष मध्य थाई पारे कहउछन्ति एमिति लोकंकु मु घृणा करिबा फल रे मु लेखे नहेले 37 वर्ष धरी 100 रु ऊर्ध्व नाटक मु लेखि पारि नथांती ओ आजि पर्यंत क्रीज रे नथांती अर्थ क्रिकेट रे खेलिबा कथाटाकू आमे जदि कहबा नाटक लेखु नथांती बा समालोचना मु लेखु नथांती तापरे पुणी से कहउछन्ति एइठी किंतु मु काहेकि लेखे सरिला नाही वर्तमान प्रश्न उठिबो मु जहा लेखे गोटाए काहेकि लेखे ता माने गीत काहेकि लेखे गप काहेकि लेखे रम्य रचना काहेकि लेखे नाटक काहेकि लेखे प्रबंध काहेकि लेखे ओडिया रे काहेकि लेखे और इंग्राजी रे काहेकि लेखे जीवन रो विभिन्न पर्याय रे मु ए सबु लेखिछि एवं एई क्रम रे से कहिसंती आरंभ कवितारू प्रथम मुद्रित कविता 12 वर्ष बयस रे क्रमश कविता गुड़िक गीति कविता हेगला एवं मु आकाशवाणी रो निर्वाचित गीतिकार हेगली काहींकि एमिति हैला बोध हुए प्रकृति आम गाँ धराकट घरर मझी अगणा चारिपटे गेंडू फूल गोलाप फूल आउ ईश्वर जटा फूल इटका फूल ए फूल माने कटक जिल्ला रे फुटंती नाही फुटिले फुटुथिबो ना अलगा थिबो मु निजकू ओडिसार लोक बोली केबे भाबी नाही ये लेखकंकर अभिमान बोली आमे कहि पारिबा ता मझी रे अखा फोल्डिंग खटटिए पकेई माने घरर अगणा रे बगीचा रे मु कार्तिक मासर जह्न को चाहि संध्या बिताऊ थंडारे मोर टॉन्सिल हो जाउथिला काहेकि मु जानिनी पाताळेश्वरी पहाड़र झरणा मते खरा छुट्टी रे डाके काहेकि पूर्वघाट पर्वतमालार एई अंचल को सुड़िया पर्वत कुहा जाए पहाड़ सारा आंब गछ माइल माइल लंबा पहाड़ खाली आंब गछरे भर्ती मु जानेनी आड़प मंडप पछपट रास्ता रे गले ऋषिकुल्ला नई पर्यंत 1 किलोमीटर लंबा नागेश्वर फुलर बगीचाटा मते कहीं आकर्षण करे जह्न राति रे नागेश्वर फुलर महकरे सेठी नागसाप भर्ती अथच मु सेई बाट को मने रखिछि ए जाए जदिओ लेखक तांकर परवर्ती समय भुवनेश्वर रे घर करिकी भुवनेश्वर रे से रहउछंती 1 किलोमीटर लंबा बालिया चटाण उपरे झड़ी पड़िथिबा नागेश्वर फुलर सेज तारी उपरे पाद पड़ुथिबो और सीनियर सांग माने कहउथिबे तळकू चाहि चाले रमेश नागसाप एगुडा मने पड़ुछि प्रथम पर्याय रे काहेकि कविता लेखुथिली प्रकृति प्रेम निजक प्रश्न पचारिक से कहउछंती जे मोर एई चारिपटर विश्व प्रकृति को भल पाउथिली बोली कविता लेखुथिली टिकिए एडवेंचर दुस्साहसिक रहस्यर बुढ़िया आनी जाल देखी ता भीतर को पशि जिबार आकर्षण पई
कविता लिखुली कि जदि यह सत्य ताहले एगुड़ाक हूँ रोमांटिसिज्म केवल कल्पना माने जदि रोमांटिसिज्म ये आम तात्विक व्याख्या करवा ना किंतु जहाँ हूँ से लिखुले ता माने 1955-57 बेलर यही अनुभूति को प्राक एलियट जो टीएस एलियटीय चेतना कहुव क्वेश्चन मार्क ना मु एपरी एक चैतन्यर बंदीशाला थिबा बालक नथिली प्रतिदिन संध्यारे आम गाँर कोठारी ठाकुराणी पाखक जाऊली किए कौन मागुले हेले मो पार्टी आपे आपे बाहर आसूला हे माँ पृथ्वीर मंगल हेउ संभवतः समुदाय लेखा पछर एकमात्र कारण मु कहीं लेखे यही प्रार्थना ही तांकु जेमिति गतिशील करी आनिछि। अच्छा 12-13 वर्षर गोटे रमेश पाणिग्राही पार्टी एमिति गोटे निर्लिप्त मागुणी कहीं बाहरी आसूला माने बाहरी आसूला कहीं क्वेश्चन मार्क मु 45 वर्ष परे मोर कैशोर को एक अन्य सत्ता दि अदर मने करी विश्लेषण कला बेले मने पड़ुची हुए तो यह एक सीमाहीन इको फेमिनिज्म रो अनुभूति प्रकृति रूपिणी सह एक अचेतन साक्षात्कार पराबाक और पश्यंती बाक्र स्तर बोध हुए एटा माने ये गोटे मिस्टिक अनुभूति रहस्यमय अनुभूति बोली आमे कहि परिबा बीजटीए माटी रे पोता हेले गजा उठिबार समय माटी फटई आसुथिबा दुई फाड़िया बीजर समय पल्लवी बाकू टिके समय थिला नवम श्रेणी रे 1957-58 मसीह प्रथम गल्प लेखा हेबार समय बेलकू बोध हुए प्रथम पल्लवनर समय कुहाजिबो मोर 30टी प्रकाशित गल्प 2टी संकलन हेबो पैसा दे छपेइबाकू इच्छा नहीं 1963 मसीह जाई प्रथम नाटक लेखा हैला 19 वर्ष बयस रे नाटक कहीं लिखिली उत्तर रे से कहउचंदी सही वर्ष मु पुरी रे थाए जगन्नाथ किए जानी न थाए लोके कहउथांती ये कृष्ण मु जानी नथिली सीए काली मध्य मु जानी नथिली सीए श्री चक्र उपरे अधिष्ठित मु जानी नथिली विमला और जगन्नाथ को एकाठी अभिन्न भाव देखा हुए एकाठी देखा हुए बोली सेठी लिंग और जनीर अभेद नाही लीलार अर्थ सेठी अलगा मोर मुक्ति मंडप जोटा 1963 मसीह रचित ठारू शेष पहाच जहाँ रचना समय 1979-80 पर्यंत नाटक गुड़ी को पढ़िले जना पड़ुची लीला को मु समय और अंतरिक्षर पारस्परिक संपर्क भितरे नाटक बोली केमिति देखुची मते भी आश्चर्य लगे एते स्पीड रे मु केमती लेखे जोटा होची गोटे रहस्यमय व्यापार से कहउचंती नाटकटे रातिक भितरे से प्रत्येक नाटक गुड़िक गोटे राति रे ही से लिखिचंती गंजाम कला परिषदर बंधु माने भास्कर पात्र बालकृष्ण दास संभवतः ए पृथ्वी आज विदाय नेलेनी मते गोटे घर भितरे चाबी पकई दियंती और सकाळू जलखिया धरी कबाट खोलिला बेलकू नाटकर कागज गुड़िक प्रस्तुत अधिकांश नाटक एमती लेखा तापरे चले रिहर्सल और बजार बजार बुली चांदा आदाय करिवार पाला जहाँ नियंट ताकू केते जगार हाथरू देवाकू पड़े मु जहाँ लेखे आउ जेमती लेखे सेमिति लेखु सेमिति न लेखुतिले मते माने हाई ब्लड प्रेशर करई मारी देई सारंतेणी माने तांकर आत्मीय स्वजन बंधु माने तापरे ए जाति पूज्य पूजा कला नहीं बोली अश्रुत अर्पण करी शोकसभा समितिर संपादक मध्य हेई सारंतेणी एणु लेखालेखी करिबा द्वारा एक मानसिक भारसाम्य रखी हेउची विश्वास करंतु मो कलम जदि हठात को स्मॉल वंडर द्वारा बंधुक हो जाई थांता माने जोटा तांकर प्रतिक्रिया रे गोटे टोटल रिवोल्यूशन चाहिला भलिया से कहउछंती मोर कलम जदि स्मॉल वंडर द्वारा बंधुक हो जानता मु मोर सीनियर और समसामयिक लेखक संप्रदायर शतकड़ा 75 भागों को उड़ई दे सारंतिणी माने हत्या करी सारंतिणी तेणु मु लेखुची प्रतिशोध नेबा पई ओडिशार जेउ माने मो घर गंजाम और जाति ब्राह्मण
ए दीटा शब्द को प्रतिदिन 2-4 थर मन पकई दि जाउची। तेणु से कहते ओडिशार जो माने मो घर गंजाम और ब्राह्मण बोली घृणा करती मु तांकर मृत्यु ही चाहे एवं एस्किमो मानंक भली मु तांकु शब्द माध्यम रे हत्या करने को चाहे। मु जदि ये सांघातिक घृणा को प्रकाश न करी निजे ध्वंस हेबार संभावना अच्छी। तेणु लेखिबा मो पई एक आत्मचिकित्सा प्रणाली, एक मनस्तात्विक समीकरण। एइथिपाई मु लेखुची कहले मध्य उत्तर संपूर्ण हेउ नाही। मु 1995 मसीहारू ओडिया भाषा रे कम लेखुची एवं लेखुची इंग्राजी रे, जोटा एबे आमे कहि परिबा। एणु ओडिशार साधारण लोकंक पाखरे न पहुंची बेसी पहुंचुची एलिट मानंक पाखरे, माने इंटेलेक्चुअल शिक्षित अधिक शिक्षित लोक मानंक पाखरे ना मोटे नुहे। थरे एलिट साहित्यिक हेला परे आपन निजको इंटेलेक्चुअल सम्राट बोली मने करिवे, मोर सेई दोष नाही। भारत वर्षर विभिन्न बुद्धिजीवी को मु देखि आसीची। एठी तो गुडे साहित्यिक फ्यूएड मिलंदी। फ्यूएड अर्थ होउची FEUD, तार अर्थ होउची पीढ़ी परे पीढ़ी, जुग परे जुग, दुई पक्षर प्रचंड क्रोध एवं से क्रोध गाड़ी आकार रे युद्ध आकाश रे जहाँ प्रकाशित हेउथिबो, किंतु प्रलंबित कहि परिबा विरक्ति क्रोध रही ये गुटे होची परिणाम बा से शब्द फ्यूएड बोली लेखा है। तांकर गंभीर जमीदारिया एवं निजस्व अपरिपक्वता को कारण सेगुड़ाक 19 शताब्दी एवं वर्तमान पई अदरकारी आमर जो सांप्रतिक लेखक मानकर गुण बोली जोटा कहते आम उपरे चापी देवा प्रवृत्ति गुड़ी को देखी मु तांको ऊपर को साहित्यिक और बौद्धिक शब्द फोपाड़ुची एक चैलेंज रे। तेणु समसामयिक तथा कथित लेखकर छद्म मुखा पिंधि जो माने लेखुचंती सेई मानंकु चैलेंज करी जेमिति गोटे प्रतिवाद मूलक रचना करिसंती नाटक गल्प रमेश प्रसाद पाणिग्राही एवं अंतिम चरण रे से कहउचंती बोध हुए लेखिबा मो पाई एमिति गोटे चैलेंज आउ इंग्राजी रे लेखिबा सेमिति एक घृणा लाज लागुची कहिबाकू जे मोर सीनियर साहित्यिक माने ओडिशा को बाहर चिन्हैबा पाई इंग्राजी रे किछि लेखि नाहंती। किछि चेष्टा करिसंती इंग्राजी अध्यापक केते जण जेमिति तांकर नाम नेकी से कहिसंती विधुभूषण दास, त्रिलोचन मिश्र, राजेंद्र प्रसाद दास, जतीन्द्र मोहन महांती और गणेश्वर मिश्र। इंग्राजी मास्टर मायाधर मानसिंह परे चित्तरंजन दास जो तरंग तड़ित आम आलोचना करुले चित्तरंजन दास को छाड़ी देले आउ कौ साहित्यिक किछि करि नाहंती निज बही को अनुवाद करिबा छड़ा इंग्राजी रे। एबे मु इंग्राजी रे लेखिला बेले आउ 2 जण समधर्मी वरिष्ठ मो सामनारे सेमाने हेले श्री जयंत महापात्र कवि एवं श्री मधुसूदन पति। एते आईएएस थाउ थाउ सीताकांत महापात्र केवल इंग्राजी रे लेखुचंती। आहुरी जदि गणिब ताहले श्री हृषिकेश पंडा और श्री राजेंद्र किशोर पंडा को नियंतु। ए दिगरे सचेतन थिबा डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती और विक्रम दास को एवं अरुण महांती को आउ कहांती ओडिया लोक माने जो माने ओडिशा को ओडिशार संस्कृति साहित्य जीवन को विश्व रे परिचित करिबा पई उद्यम करिबा कथा जोटा से एबे करूछंती बोली कहउछंती। ओडिशा रे जेते कथा अछि लेखिबाकू ओडिशा रे जेते कथा लेखिबाकू अछि जेते अनुवाद हेबाकू अछि तार परिमाण हुए तो 2-3 कोटी पृष्ठा हेबो। याकू कहिबा पई मोर जीवन काल नाही लागुची मुंड उपरे आकाशर बोझ मूर्खामीर बोझ नृत्य और स्थापत्य रु आरंभ करी गीत और आदिवासी पर्यंत छपेइबा पई ओडिशा रे प्रकाशक कहांती क्वेश्चन ताले मु लेखे काहींकी बोली प्रश्न करिकी से तांकर जो वक्तव्य को सेठी समाप्त करिसंती। तो आपातत आमे
रमेश पाणिग्राहींकर लेखा जो प्रतिवाद जो तथाकथित घृणा चैलेंजर कथा कहते आम परवर्ती अंशर आलोचना करवा तांकर एकांकिका उड़ंता पहाड़ दर्जा प्रसंग रे। धन्यवाद। कमेंट रे लिखिबे। नमस्ते।